डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सरकार अपनी है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस नाम से परिचित है। विरोधियों को इस शख्स की ताकत का अंदाजा भली भांति है। जब वो राजनीति में आए तो उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़ अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इनके तालाबों के मगरमच्छ की खबरों से लालू यादव भी हैरान रह गए थे। इस शख्स के बारे में तमाम किस्से कहानियां मशहूर हैं, कुछ सच्ची तो कुछ झूठी। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के किंग राजा भैया की। डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सरकार अपनी है। प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह देवराह बाबा के परम भक्त थे। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ बाबा के दर्शन के लिए देवरिया गए। इस दौरान देवराह बाबा ने भविष्यवाणी की कि उदय प्रताप सिंह के घर बेटा जन्म लेगा। 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में राजा भैया का जन्म हुआ। पिता ने देवराह बाबा के आदेश का पालन करते हुए बेटे का नाम राजा रखा। बाद में उनका पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह रख दिया गया, लेकिन राजा भैया के नाम से ही उन्हें प्रसिद्धि मिली। राजा भैया चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और दबंगई उनके खून में रही। इसकी झलक तब देखने को मिली जब उनके पिता ने सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से टक्कर ले ली थी। दरअसल उदय प्रताप सिंह की भद्री रियासत कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ रायबरेली के बेहद करीब है। भद्री रियासत में इंदिरा गांधी की काफी दिलचस्पी थी। उधर 1974 में उदय प्रताप सिंह ने अपनी रियासत को अलग राज्य घोषित कर दिया। इस बात की भनक जब दिल्ली पहुंची तो इंदिरा गांधी ने फौरन सेना की एक टुकड़ी को प्रतापगढ़ भेज दिया। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की कार्रवाई से उदय प्रताप सिंह इतने नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाने की कसम खा ली। इसके अलावा राजा भैया के पिता आरएसएस से भी जुड़ गए थे। वहीं राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह का कांग्रेस के साथ अच्छा तालमेल था। वो हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी बने थे। इसके अलावा पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी वो रहे। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के नारायणी आश्रम के महाप्रभु स्कूल से हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्काउट एंड गाइड स्कूल में दाखिला लिया, जहां से 12वीं पास किया। ग्रेजुएशन करने के लिए राजा भैया नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यही वो समय था जब राजा भैया का रुझान राजनीति के तरफ होने लगा। 1989 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद राजा भैया ने मन बना लिया था कि उन्हें राजनीति में अपना सिक्का जमाना है। 1993 में 26 साल की उम्र में राजा भैया ने सियासत में कदम रखा। तब किसी को क्या पता था कि आगे चलकर ये युवा राजनीति में अपनी धाकड़ पहचान बनाएगा। 1993 में प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर जब राजा भैया पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरे तो सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता नियाज हसन थे। नियाज कुंडा सीट से 6 बार विधानसभा पहुंच चुके थे। इस सीट पर उन्हें हराना आसान नहीं था। 1993 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ दिग्गज नियाज हसन थे तो दूसरी तरफ निर्दलीय नौजवान राजा भैया। चुनाव में राजा भैया ने न सिर्फ नियाज हसन को चुनौती दी बल्कि कांग्रेस के अभेद किले को सदा सदा के लिए भेद दिया और अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। घुड़सवारी के शौकीन नौजवान राजा भैया विधायक बनने के बाद ऐसे दौड़े कि प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं के करीबी हो गए। शायद उन इकलौते नेताओं में से होंगे जो 5-5 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था तो राजनाथ सिंह का आशीर्वाद भी राजा भैया को प्राप्त हुआ। राजनाथ सिंह की सरकार में उन्हें खेलकूद और युवा मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इस दौरान वो राजनाथ सिंह के बेहद करीब आए। वहीं रामप्रकाश गुप्ता ने भी राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के अलावा निर्दलीय राजा भैया का समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा संबंध रहा। 2004 में जब सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उन्हें खाद और रसद मंत्री बनाया गया। यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में राजा भैया की दबंगई के किस्से खूब मशहूर हुए। सियासत में राजा भैया का कद बढ़ता जा रहा था, लेकिन अपराध उनका दामन छोड़ने को राजी नहीं था। 2012 में अखिलेश यादव की कैबिनेट में भी राजा भैया शामिल रहे। प्रदेश के 5-5 मुख्यमंत्रियों के करीबी रहे राजा भैया का बुरा दौर तब शुरू हुआ जब बीजेपी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता बनाई। मायावती मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने राजा भैया को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह मंडेल की किडनैपिंग का आरोप लगाकर कोटा के तहत कार्रवाई की गई। राजा भैया को जेल में डाल दिया गया। 2.5 साल तक राजा भैया जेल में बंद रहे। बाद में उनके ऊपर से कोटा हटा लिया गया। इस दौरान उनकी बेटी कोठी में छापेमारी की गई। इसके बाद यह अफवाह फैल गई कि आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। इस रहस्यमयी तालाब के बारे में लालू यादव से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। एक बार राजा भैया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान ही लालू यादव भी वहां पहुंच गए। चंद्रशेखर ने राजा भैया से लालू यादव का परिचय करवाया। जब राजा भैया वहां से चले गए तो लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। लालू यादव का सवाल सुनते ही पूर्व प्रधानमंत्री ने राजा भैया को वापस बुला लिया। इसके बाद लालू यादव ने अपने ही अंदाज में राजा भैया से पूछा, क्यों जी, ये मगरमच्छवा सही में पाले हो? यह सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। सियासत के बाहुबली राजा भैया घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन हैं। खाली वक्त में अक्सर घुड़सवारी और निशानेबाजी करते नजर आते हैं। इसके अलावा उन्हें एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी शौक है। एक बार प्लेन उड़ाते वक्त वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनका शौक कम नहीं हुआ। 1995 में बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी के साथ राजा भैया शादी के बंधन में बंधे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटे के नाम शिवराज सिंह और ब्रजराज सिंह है, जबकि बेटी का नाम राघवी और ब्रजेश्वरी है। 1993 से सियासत में अजय रहने वाले रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ भले ही 47 मुकदमे दर्ज हुए हों, लेकिन सियासत में उनका कद कभी कम नहीं हुआ। अपने बेबाक और साफ गोई बयानबाजी के लिए राजा भैया को खूब पसंद किया जाता है। 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है।